हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी सीसीपीज़ के। अब सीसीपी क्या है? क्लिनिकल केयर पाथवे। ये आपने सुना होगा चैप्टर नंबर 2 केयर ऑफ पेशेंट्स में, क्लिनिकल केयर पाथवे। और ये आपको डेवलप करने हैं अपने हॉस्पिटल में और इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जस्ट इस वीडियो में हम एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बता देती हूँ कि क्लिनिकल केयर पाथवे क्या होता है। इसमें हम सारी डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पाथवे को। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। देखिए गाइस, क्लिनिकल केयर पाथवे बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो यूज़ करते हैं इस पाथवे को टू मैनेज द स्पेसिफिक डिजीज़ या कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है या प्रोसीजर्स होते हैं। ये जो पाथवे हैं बेसिकली गाइड करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कहाँ से लेके कहाँ तक, डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। तो ये एक छोटा सा लेमन सा मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एक तरीके के ये प्लान्स होते हैं जिससे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो इजीली आपकी जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके डायग्नोस से लेके आपका ट्रीटमेंट, जितने भी कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अच्छे से आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ पाथवेज होते हैं। तो ये पाथवे जो हैं ये आपकी बेसिकली इम्प्रूव करते हैं पेशेंट आउटकम्स को, ठीक है, और इन्हांस करते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी को। किस तरीके से? बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी डिलेज और कोई भी इंटरवेंशंस होगी तो वो। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो बहुत ही सिंपल मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, इनके कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीओपी में आपका एक क्लिनिकल केयर पाथवे का स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि जो क्लिनिकल केयर पाथवे आपको साल में एटलीस्ट 2 डेवलप करने हैं, ठीक है। 2 आपके पास क्लिनिकल केयर पाथवे होने चाहिए साल में। तो वो 2 आप कर सकते हैं, जैसे कि आप पहला ले लीजिए डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ मैनेजमेंट पाथवे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लिनिकल केयर में डायबिटीज़ मैनेजमेंट पाथवे। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, जो मैंने आपको बताया था डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक, तो इसमें जो आपकी डायग्नोसिस होगी वो होगा ब्लड ग्लूकोज और HbA1c टेस्ट। सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे आपने सिम्टम्स देखे कि फटीग है या एक्सेसिव थ्रस्ट है या फिर वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। जो भी सिम्टम्स आए वो आपने नोट डाउन करने हैं। देन आपने ट्रीटमेंट लिखना है कि मीन्स लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से तो नहीं है, ठीक है। इस तरीके के आप ट्रीटमेंट इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है या मेडिसिन की वजह से तो नहीं हो रही है। फिर आपका आएगा टाइमलाइन, रेगुलर फॉलोअप आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, जैसे भी आपने डिसाइड किया है तो वो। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ स्ट्रोक मैनेजमेंट पाथवे। इसमें भी अगेन डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट टाइमलाइंस तक होंगी। तो डायग्नोसिस इसमें क्या हो जाएगा? क्लिनिकल असेसमेंट, CT MRI स्कैन्स, ठीक है। सिम्टम्स जैसे कि स्पीच में थोड़ा सा स्लर्ड स्पीच हो गई, ठीक है, या वीकनेस हो गई एक साइड में, या ट्रीटमेंट आपने दिया है कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी एवरी 4.5 आवर्स के बाद फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी। टाइमलाइंस क्या है कि क्लिनिकल इंटरवेंशंस करनी है विद इन 1 आवर ऑफ ऑनसेट्स। तो ये 2 मैंने आपको एग्जांपल्स बताए जिसमें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। कंपोनेंट्स हैं डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, टाइमलाइन। और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ये पाथवे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना है, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स की, या फिर इंटीग्रेट एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस की। एक आपने ड्राफ्ट पाथवे बनाना है जिसमें डिटेल्ड टाइमलाइंस होंगी,
ठीक है। उसके बाद उसको आप रिव्यू कीजिए, उसको रिफ़ाइन कीजिए, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड रोल आउट करना है। और बिल्कुल भी मत भूलना कि रेगुलरली आपने इसको रिव्यू करना है, CCPs को अपडेट करना है बेस्ड ऑन लेटेस्ट क्लिनिकल गाइडलाइंस। जो क्लिनिकल केयर पाथवेज हैं बेसिकली फ्यूचर हैं हेल्थ केयर का, ठीक है। तो इनको जो है आप ध्यान से करना, साल में 2 बार करना, और बेस्ड ऑन आपके जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी उसके बेसिस पे आपने इसको करना है। ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हर टाइम जो है वो बेस्ट केयर ले सके हॉस्पिटल से, ठीक है। तो आई होप गाइज ये 2 एग्जाम्पल, जस्ट ये एग्जाम्पल्स की वीडियोस थी, मैंने इसमें सारी डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन किए हैं। तो सारी डिटेल्स के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी जो कि ज़्यादा लेंदी हो सकती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।